इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेकंड मैरिज ऑन बेसिस ऑफ वर्बल डिवोर्स। वर्बल डिवोर्स हो गई है, अब उस पर वर्बल डिवोर्स की सूरत में खातून दूसरी शादी करना चाहती है तो किस तरीके से वो दूसरी शादी कर सकती है। हस्बैंड ने उसको जबानी तलाक दे दी है, अब वो चाहती है चूंकि हस्बैंड ने तो मुझे जबानी तलाक दे ही दी है, अब मुझे दूसरी शादी करनी है किसी और शख्स के साथ। तो किस तरीके से तो किस तरीके से बीवी दूसरी शादी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्बल डिवोर्स। देखिए शरिया लॉ के मुताबिक तलाक जबानी भी हो सकती है, जरूरी नहीं तलाक रिटर्न हो। जबानी तलाक भी एक वैलिड है मगर उसका प्रूफ जरूरी है कि वाकई उसने डिवोर्स दे दी है। गवाह भी होने जरूरी है। तलाक के लिए जरूरी है कि हस्बैंड अगर प्रोनाउंस करता है डिवोर्स तो वो इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस करेगा। शौहर जबानी तलाक देकर समटाइम ज्यादातर ऐसे होता है कि बीवी को जबानी तलाक देकर घर से निकाल देता है कि मैंने आपको डिवोर्स दे दिया, अब घर से निकल जाओ। अब ऐसा होता है वो चाहती है मेरे हस्बैंड ने तो मुझे डिवोर्स दे दी, मेरी इद्दत भी गुजर गई, अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। लेकिन जब वो दूसरी शादी करना लगती है और उसके एक्स हस्बैंड को पता चलता है जैसे उसको वर्बल डिवोर्स दी थी तो वो इनकारी हो जाता है। तो वो कहता है मैंने तो आपको तलाक दी ही नहीं, अगर आप मेरी बीवी हो, अगर आपने निकाह पर निकाह किया तो मैं आपके खिलाफ जिना का केस फाइल कर दूंगा, आपके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा और उस बंदे को फंसा दूंगा क्योंकि आप मेरी बीवी हो। वो जबानी तलाक से मुनकर हो जाता है। अब अगर हम दूसरी शादी की बात करते हैं, दूसरी शादी के लिए जरूरी है, अगर खातून दूसरी शादी करना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास वैलिड डिवोर्स होना चाहिए, और ना सिर्फ वैलिड डिवोर्स होना चाहिए और उसके साथ साथ डीआरसी भी होना जरूरी है। डीआरसी से मुराद डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सिर्फ तहरीरी काफी नहीं है, उस तहरीरी को यूनियन काउंसिल में जमा करा के डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट भी हासिल करना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक वो बीवी दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर खामन ने जबानी तलाक दे दी है और उसके पास गवाह भी मौजूद है तो उसके पास ये ऑप्शन जरूर बनता है कि वो यूनियन काउंसिल में जाए, वो जो गवाह हैं वो अपना एफिडेविट दें, अपना भी एफिडेविट दें कि उन्होंने मेरे सामने इसके हस्बैंड ने इसको डिवोर्स दे दी है, और वो वहां जमा कराए तो यूनियन काउंसिल वाले उसको हियरिंग करेंगे। अगर वो समझते हैं कि वाकई आप सही कह रहे हैं, वो हस्बैंड को भी नोटिस भेजेंगे, तो उस सूरत में आपको डीआरसी डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कंफर्मेशन ऑफ द डिवोर्स सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। और अगर आपको मिल गया तो फिर आप दूसरी शादी कर सकती हैं, अदरवाइज आप दूसरी शादी नहीं कर सकती। अदरवाइज आप करेंगे बगैर डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट के। अगर आपने दूसरी शादी की तो याद रखें आपके खिलाफ केस हस्बैंड केस फाइल कर सकता है कि आप मेरी बीवी हैं और आपने दूसरा निकाह पर निकाह किया है, ये जिना का केस आपके खिलाफ बन सकता है। वैसे भी दूसरी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तलाकनामा होना जरूरी है, और अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं आपके पास तलाकनामा, उसके साथ साथ आपके पास डीआरसी डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। और ये याद रखें चाहे आपकी पहली जो शादी थी वो चाहे रजिस्टर्ड हुई थी या नहीं हुई थी, चाहे आप जबानी आपकी शादी और जबानी शादी की बेस पर मियां बीवी एक साथ रह रहे थे, चाहे वो किसी कागज पर लिखा था, चाहे किसी निकाहनामा पर लिखा था, चाहे वो निकाहनामा कहीं रजिस्टर्ड हुआ है, चाहे निकाहनामा यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं भी हुआ है, तो भी तलाक के टाइम आपको तलाक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा, तब आप दूसरी शादी में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरी शादी करेंगे तो आप पे निकाह पर निकाह का जुर्म साबित हो जाएगा और केस फाइल हो जाएगा। जबानी तलाक अगर आप कंफर्म नहीं करा सकते, ऑफ कोर्स यूनियन काउंसिल वाले इनकार कर देते हैं, या जबानी तलाक ऐसी हुई है कि हस्बैंड और वाइफ आप अकेले मौजूद थे, उसका आपके पास कोई गवाह नहीं है, तो इस सूरत में आप का डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेना बहुत मुश्किल होगा, आप ना ले सकेंगे। और अगर आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर जबानी हस्बैंड ने आपको जबानी तलाक दी, आपका और आपके हस्बैंड के अलावा तीसरा कोई बंदा नहीं था, गवाह भी मौजूद नहीं, और बाद में हस्बैंड में इनकारी हो जाता है, तो ये आपके लिए बड़ा शरई तौर पर तो ऑफकोर्स हो सकती है डिवोर्स, मगर कानूनी लिहाज से नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये वो मुकर भी जाता है, इनकारी हो जाता है कि मैंने तो डिवोर्स नहीं दी, तो उस सूरत में आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बनेगा कि आपको कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में खुला का केस फाइल करना पड़ेगा। खुला का केस फाइल करें तो उस सूरत में कोर्ट आपको अगर खुला जब इशू कर देती है तो वो आप नादरा में रजिस्ट्रेशन करवाएं यूनियन काउंसिल में और डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट
लेंगे और उसके बाद लेने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप फिर जाके कहीं जाके फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। कानूनी लिहाज से फिर ये पॉसिबल होगा आपके लिए दूसरी शादी, अदरवाइज आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। अगर आपको भी किसी खास टॉपिक पर कोई लेक्चर चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो कोशिश करेंगे हम वो लेक्चर भी तैयार करें। इसके साथ इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदुनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।